इमेजिन करो, एक टापू है, उसके चारों तरफ नदी है और 300 कमांडो उस पे घात लगा के बैठे हुए हैं और 3 घंटे बाद भीषण गोलीबारी होती है जिसमें माओवादी का मेन कमांडर मारा जाता है। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि 23 मई 2025 को माओवादी के सबसे बड़े गुट का भारत ने खात्मा कर दिया है। तो आज हम जानेंगे कि माओवादी की जड़ कितनी गहरी है, इसके नेता कौन है, इसकी मांगे क्या है और ये कौन कौन सी इलाका में इन दिनों सक्रिय है। साथ ही हम समझेंगे कि माओवादी, उग्रवाद, विद्रोह और आतंकवाद में अंतर क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे भारत के सबसे लंबे आंतरिक युद्ध यानी कि माओवादी आंदोलन की। माओवादी आंदोलन का शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाई गांव में से हुआ था, जहां किसानों ने भूमि के अधिकार के लिए अपना हथियार उठा लिए थे। इस घटना ने एक बहुत सशक्त संघर्ष छेड़ दी थी, जिसे हम आज नक्सलवाद या माओवादी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। भारत के माओवादी के संगठन बहुत है, लेकिन 2 प्रमुख है, जैसे भारत कम्युनिस्ट पार्टी जिसे हम माओवादी के नाम से जानते हैं और सेकेंड पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA। और इन माओवादी संगठन के कुछ प्रमुख नेता भी है, जैसे कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि 2025 की सरकार को वो उतार के माओवादी की सरकार भारत में लागू कर देंगे। दूसरे नंबर पे है चलपति जी, जो आंध्र प्रदेश के आने वाले बहुत ही शिक्षित नेता है, जो माओवादी आंदोलन की नीति बनाते हैं। तीसरा है माधवी हिडम्बा, PLGA की बटालियन नंबर 1 की कमांडर है ये, जो कई बड़े हमलों में अभी तक जिम्मेवारी ले चुकी है। आखिरकार ये माओवादी कौन से स्टेट में ज्यादा सक्रिय है? तो ये संगठन भारत के कुछ रेड कॉरिडोर में ही सक्रिय है, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य इसमें सम्मिलित है। इन क्षेत्रों में आदिवासियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिस वजह से वो सामाजिक और आर्थिक रूप से सुधार करने के लिए ऐसे माओवादी का जन्म होता है। आखिरकार माओवादी जो संगठन बना और उसकी मांगे क्या होती है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो माओवादी का कुछ मांगों में कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं, जैसे भूमि सुधार और गरीब किसानों को भूमि का अधिकार देना, आदिवासी समुदाय के उसके अधिकारों का रक्षा करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय की एक सही ढंग से स्थापना करना और साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए अर्धसामंती शासन का समाप्त करना। अब आप सोचते होंगे कि माओवादी, उग्रवाद, विद्रोह या फिर आतंकवादी में अंतर क्या होता है। तो माओवादी एक विचारधारा है जो कि हमारे समाज से पनपता है, जो समाज के एक सही मांग के लिए शस्त्र उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। उग्रवाद किसी भी विचारधारा को चरम रूप या किसी सामाजिक या राजनीतिक मानदंडों से ऊपर होना, जैसे आपने कश्मीर में पत्थरबाजी का नाम तो बहुत सुना है, या फिर बहुत से कश्मीर ट्रेनिंग लेने के लिए POK के साइड चल जाती है और पुनः वो वापस आ जाते, तो इसे उग्रवाद कहा जाता है। क्योंकि ये भारत के लोग हैं, इसीलिए ये उग्रवाद कहलाएंगे। सरकार के खिलाफ एक साथ कहीं पे शस्त्र उठा देना विद्रोह कहलाता है, जैसे आपने हाल में मणिपुर में देखा है, जहाँ पे मणिपुर में 2 गुटों में बट चुके हैं। वहाँ पे हर गुट ने अपने अपने आर्मी वहाँ पे तैयार कर लिए हैं। अब आते हैं आतंकवाद की ओर। आपने हाल में ही देखा है भारत में पुलवामा अटैक हुआ है, उससे साफ जाहिर होता है कि दूसरे देश के कोई भी नागरिक आके यहाँ पे आके आतंकवाद या किसी भी प्रकार का भय फैलाते हैं तो उसे हम आतंकवाद के जानते हैं। तो यहाँ पे बात साफ से जाहिर है कि जैसे माओवादी, उग्रवाद और विद्रोह, ये तीनों भारत की जनता होते हैं और भारत की जनता कुछ अपने सरकार से कुछ मांगे करते हैं, लेकिन आतंकवाद दूसरे देश के द्वारा हमारे देश पे किए गए क्षति को आतंकवाद जाना जाता है। तो दोस्तों, माओवादी आंदोलन एक जटिल मुद्दा है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू जुड़े हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक पहले से ही जुड़े हुए। इस समस्या का समाधान केवल सैन्य कार्रवाई से नहीं होगी, बल्कि समावेशी विकास और सामाजिक न्याय से ही इसकी समाधान होगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।